और भगवान श्री कृष्ण की अनुकंपा से माता जी के मन में भाव उत्पन्न हुए कृष्णाबाई, और उन्हीं की प्रेरणा से आप ही के सुपुत्र ने ये इतना सुंदर विचार मन में भाव आया और श्रीमद् भागवत का आयोजन रखा। आनंद पूर्वक 3 दिवसीय कथा संपूर्ण हो गई। आज चतुर्थ दिवस में हम प्रवेश कर रहे हैं। बड़े ही आनंद से, बड़े ही भाव से आप सभी कथा सुन रहे हैं, इस बात की बड़ी प्रसन्नता है। और विषय को अधिक लंबा न खींचते हुए आज कथा में प्रवेश करते हैं। कल हमने कपिल देवहूति माता का संवाद सुना, फिर हमने मनु और शत्रुपा की जो 3 कन्याएं देवहूति, आकुति, प्रसूति, तीनों बहनों की कथाएं सुनी। भगवान महादेव, माता सती का चरित्र सुना। आज हम चलते हैं कथा में, उन्हीं मनु और शत्रुपा के 2 पुत्र भी हुए थे। बड़े पुत्र का नाम था प्रियव्रत और छोटे पुत्र का नाम है उत्तानपाद। भागवत जी में छोटे पुत्र की घटना कहानी पहले आई है, उत्तानपाद का चरित्र पहले आता है। उत्तानपाद किसे कहते हैं? उत्तानपाद का अर्थ यह होता है कि जिसने अपने जीवन में एक लक्ष्य बना लिया। जैसे कि महाभारत में युधिष्ठिर भी उत्तानपाद थे। जहां भी पीतांबरी पीला कलर देखते और दंडवत हो जाते, कहीं भी उन्हें पीला रंग दिखता और वो दंडवत प्रणाम करने लग जाते। वो उन्हें लगता कि साक्षात परमात्मा ही पीतांबरी पहनकर खड़े हैं। प्रणाम भी ऐसे नहीं, दंडवत होकर के प्रणाम करते थे। चाहे सामने कोई भी खड़ा हो, पीला रंग दिखा नहीं कि उन्हें लगता कि साक्षात नारायण ही पीतांबरी पहन के खड़े हैं और तुरंत दंडवत करने लग जाते। तो जीवन में ऐसा अनुभव जिसको हो जाता है, जित देखूं तित लाल, जहां भी दृष्टि पड़े भगवान ही सर्व चारों तरफ दिखने लग जाएं, और उसी वस्तु को समझ करके व्यक्ति लेट जाता है, दंडवत करने लग जाता है, उसी व्यक्ति को उत्तानपाद कहते हैं। महाराज उत्तानपाद की कथा बड़ी अद्भुत आती है कि उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं। यह कथा केवल उत्तानपाद की नहीं है, यहां बैठे हर व्यक्ति की है। बड़ी पत्नी का नाम है सुनीति और छोटी का नाम है सुरुचि। देखिए, हर व्यक्ति के अंदर जब से वह जन्म लेता है, व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसके साथ में उसकी पहली पत्नी आती है जिसका नाम है बुद्धि। बालक जब जन्म लेता है तो उसके साथ में केवल एक ही पत्नी आती है जिसका नाम रहता है बुद्धि। अगर बालक में बुद्धि नहीं होती तो जन्म लेते ही वो रोता क्यों? नन्हे से बालक को भूख लगती है, उसे क्या पता कि रोने से ही मां दूध पिलाएगी। अगर उसके अंदर बुद्धि नहीं होती तो वो ये कार्य कैसे कर पाता? और बुद्धि ही हमेशा साथ देती है। लेकिन जब व्यक्ति बड़ा होने लगता है तो उसके मन में, उसके अंदर एक पत्नी का और वास हो जाता है जिसका नाम होता है मन। ये मन जन्म से नहीं आता है, ये बाद में उत्पन्न होता है।
और इसको उत्पन्न भी कौन करवाते हैं? उसी के परिवार वाले। बच्चे को उसी के परिवार के लोग सिखाते हैं कि देख बेटा, ये माँ है, ये पिता है, ये तेरे काका हैं, ये तेरे हैं, वो पराए हैं, ये अपने हैं, ये दूसरे हैं। और फिर उस बालक के ऊपर बुद्धि की से ऊपर मन हावी हो जाता है। हर जीव की दो पत्नियां हैं, जिसका नाम है, एक का नाम है बुद्धि, दूसरी का नाम है मन। और बुद्धि ही सुनीति है। बुद्धि कभी गलत कार्य नहीं करवाएगी आपसे। सुनीति का मतलब होता है जिसकी नीतियां अच्छी हों, जो आपको ईश्वर के मार्ग पर ले जाए, जो आपको सन्मार्ग पर ले जाए, सदमार्ग पर ले जाए, उसी का नाम है सुनीति। लेकिन जीवन में एक ऐसा क्षण आता है कि हम सुनीति को भूल करके सुरुचि की तरफ बढ़ने लग जाते हैं, जिसकी रुचियां अच्छी हों, जिसके विषय वासनाओं में जिनका मन रूपी जो सुरुचि है, ये बुद्धि को कहती है कि ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है। इस मानव देह को सुख और विलासिता की आदत लगाने वाला ही वो मन रूपी सुरुचि होती है। परंतु जो व्यक्ति बुद्धि के साथ चलता है, उसके घर में बालक जन्म लेता है, उसका नाम होता है ध्रुव। ध्रुव माने अटल, जिसको कोई टाल नहीं सकता, उसका नाम है ध्रुव। और जो मन की सुनता है, जो सुरुचि नाम की पत्नी के साथ में रहता है, उसके यहां बालक जन्म लेता है, उसका नाम होता है उत्तम। उत्तम का अर्थ होता है जो आपको प्रिय लग सकता है लेकिन दूसरों को नहीं लग सकता। आपके लिए वो उत्तम होगा लेकिन दूसरों के लिए उत्तम नहीं हो सकता। और ध्रुव का मतलब होता है अटल सत्य, जिसका जो वास्तविक सत्य होता है। तो व्यक्ति को बुद्धि के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, बुद्धि के साथ में रह करके ही चलना पड़ेगा, तो ही व्यक्ति को अटल सत्य प्राप्त हो सकता है। तो राजा उत्तानपाद की दो पत्नियां सुनीति, और सुनीति के गर्भ से जन्म लिया श्री ध्रुव जी महाराज ने। और ध्रुव जी महाराज बचपन से ही भक्त हैं। आज की सबसे गंभीर समस्या है कि हमारे बालक हमारी सुनते नहीं हैं। और सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि महाराज इनका ध्यान पूजा पाठ में कैसे लगवाएं, पूजा पाठ में कैसे इनका मन लगाएं, यह सबसे गंभीर समस्या है। तो भागवत जी में वर्णन आता है कि अगर अपने बालकों को भक्ति की मार्ग पर मोड़ना हो, अगर अपने बच्चों को भक्ति के पथ पर बढ़ाना हो, तो सबसे पहले उन्हें मातृ और पितृ भक्त बनाएं। अगर वो माता पिता के भक्त नहीं बन सकते तो वो भगवान के भक्त कहां से बन जाएंगे। सबसे पहले उन्हें यह शिक्षा दीजिए कि सुबह उठकर के सबसे पहले माता पिता को प्रणाम करना है। सबसे पहले अगर आप अपने बच्चे को माता पिता, आप स्वयं कहिए कि हाँ भैया मेरे पैर पड़ा कर, इसमें कोई शर्म वाली कोई बात ही नहीं है। अगर वो माता पिता का सच्चा भक्त नहीं बन सकता तो वो भगवान का भक्त कभी जीवन में नहीं बन सकता। इसलिए बच्चों को सबसे पहले अपना भक्त बनाइए, बच्चों से सेवा करवाइए, चरण की सेवा करवाइए बच्चों से। भले ही वो 15 मिनट के लिए, नित्य शाम को ऐसा नियम बनाइए कि बच्चों से कहिए कि 15 मिनट के लिए अपने पास में आकर के चरणों की सेवा करें। और धीरे धीरे उसका ये अभ्यास हो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि आपको कहना नहीं पड़ेगा। इसलिए ध्रुव जी महाराज का लालन पालन जन्म से ही माता
सुनीति ने इस प्रकार किया कि वो जन्म से ही भक्ति के मार्ग पर है, क्योंकि बालक के प्रथम गुरु उसके माता पिता ही होते हैं। लेकिन जिस दिन से घर में सुरुचि आई है और सुरुचि सुनीति पर हावी हो गई, राजा का मन सुनीति में की बजाय सुरुचि में ज्यादा लगने लगा। और एक दिन वो आया कि सुरुचि ने बड़ी पत्नी सुनीति को घर से बाहर निकलवा दिया कि अगर ये यहां महल में रहेगी तो फिर मेरा यहां कोई स्थान नहीं है। और जिस दिन अपने शरीर में मन हावी हो जाता है फिर वहां बुद्धि की नहीं चलती है। सुनीति को महल से बाहर कर दिया और महल से बाहर एक झोपड़ी बना करके सुनीति वहां पर अपने पुत्र ध्रुव के साथ में रहने लगी। ध्रुव जी महाराज की आयु है 4.5 वर्ष के आसपास की। एक दिन मां से पूछा, मां मैं अपने मित्रों के साथ खेलता हूं तो मेरे मित्र पूछते हैं कि तुम्हारे पिता कौन है। सुनीति मां ने कह दिया कि सामने जो महल देख रहे हो वहां के जो राजा हैं वही तुम्हारे पिता हैं। यह बात सुनकर के ध्रुव जी महाराज से रहा नहीं गया और वो दौड़ पड़े महल की ओर। क्यों? क्योंकि ध्रुव जी देखना चाहते हैं कि पिता महाराज के साथ में कैसा अनुभव होगा। पिता महाराज की गोदी में बैठने की लालसा लेकर के ध्रुव जी महाराज दौड़ पड़े महल की ओर। और उस समय महाराज बैठे थे अपनी छोटी रानी सुरुचि के कक्ष में। जैसे ही ध्रुव जी महाराज दौड़ करके गए, दौड़ करके अपने पिता की गोदी में चढ़ गए। इस दृश्य को सुरुचि नहीं देख पाई, दौड़ करके आई और ध्रुव जी का हाथ पकड़ करके गोद से खींच करके उन्हें दूर भगा दिया। यह दृश्य देख करके ध्रुव जी महाराज रोने लग गए। छोटे से बालक पूछा, ध्रुव जी महाराज पूछ रहे हैं मां से कि मेरी क्या गलती, मैंने क्या अपराध किया, ये मेरे पिताजी हैं और पिताश्री की गोद में बैठना हर बच्चे का कर्तव्य होता है। सुरुचि कहती हैं गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती उस विधाता की है कि तुमने जन्म सुनीति के गर्भ से लिया है। अगर तुम मेरे गर्भ से जन्म लेते, मेरे बालक होते तो ये गोदी तुम्हें प्राप्त होती। इस गोदी पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। अब ध्रुव जी ना समझ है, उन्होंने पूछा कि तो मां मैं क्या करूंगी जिससे मुझे मेरे पिता की गोदी मिल जाए। तो मां कहती है सुरुचि के जाओ पहले वन में जाकर के भगवान की तपस्या करो। यदि भगवान तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो जाएं तो उन्हें वरदान में ये मांगना कि हे नारायण मुझे अगला जन्म माता सुरुचि के गर्भ से देना, ताकि मैं उत्तानपाद जैसे राजा की गोदी में बैठ पाऊं। ये वरदान मांग करके आओ, पहले जाओ। रोते रोते ध्रुव जी अपनी मां के पास में गए, सुनीति के पास में, और सुनीति मां से कहा कि हे मां मेरे साथ ऐसा हुआ, छोटी मां मुझे पिताजी के गोदी में बैठने नहीं दे रही है और वो कहते हैं कि जाओ भगवान की तपस्या करो। पिता महाराज की गोद में बैठना हो तो पहले भगवान की तपस्या करो। यह बात सुनकर के सुनीति मां ने कहा कि आपकी छोटी मां सही कहती है और बेटा बड़े जो आज्ञा देते हैं उस आज्ञा को मानना चाहिए। बात तो उन्होंने सही कही है, भगवान की तपस्या तुम्हें करना चाहिए, लेकिन उद्देश्य गलत है। उद्देश्य पिता महाराज की गोदी नहीं। अरे इस पिता से भी बड़े एक पिता और हैं और उनका नाम है परम पिता। वो जो सबके पिता हैं, वो मेरे भी पिता हैं, वो जगत के पिता हैं। बेटा अगर बैठना हो तो उन पिता की गोदी में जाकर के बैठो। कहा मां वो कहां मिलेंगे? बेटा उसके लिए तुम्हें वन में जाकर के भगवान की तपस्या करना पड़ेगी, परंतु तुम्हारी आयु अभी उस के योग्य नहीं है। अभी थोड़ा और परिश्रम करो और मन लगाओ भक्ति में। परंतु ध्रुव जी महाराज ने कहा कि नहीं मां, बैठना तो मुझे अभी है, मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकता। और मां को प्रणाम करके ध्रुव जी महाराज अकेले वन की ओर चल दिए।
4.5 वर्ष का वो बालक जब घर छोड़ करके निकला तो महाराज नारद जी महाराज रास्ते में मिले, क्योंकि नारद जी भगवान के, जिसको नारद जी के दर्शन हो जाते हैं ये समझ लीजिए कि उसको भगवान मिलने ही वाले हैं। नारद जी महाराज मिले। नारद जी महाराज ने पूछा, भैया कहां जा रहे हो? कहा कि हम उस परम पिता की गोदी में बैठने जा रहे हैं। नारद जी कहते हैं, बेटा इस घने जंगल में परम पिता नहीं मिलते हैं। इस घने जंगल में तो सिंह, हाथी, खूंखार जानवर मिलते हैं, और तुम छोटे से नन्हे से बालक, वहां पर कोई तुम्हें मां नहीं मिलेगी भोजन करके तुम्हें दे देगी सुबह शाम। अरे तुम्हारी उम्र देखो पहले। नारद जी परीक्षा ले रहे हैं कि बालक का धैर्य कितना है। तो बालक कहता है, ध्रुव जी कहते हैं कि आपका परिचय दीजिए, आप कौन हैं? आपके वस्त्रों से तो लगता है कि आप नारद हैं, क्योंकि मेरी मां आपकी कहानी सुनाती है। नारद जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा, कहती तुम्हारी मां, मैं नारद ही हूं। ध्रुव जी कहते हैं कि फिर आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो? मेरी मां तो कहती है कि जिसको नारद जी दर्शन देते हैं उन्हें तो भगवान के दर्शन जल्दी हो जाते हैं। आप ही मेरा मनोबल तोड़ रहे हो। कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे परम पिता की गोदी में बैठना है। यह बात सुनकर के नारद जी ने कहा, तुम धन्य हो बेटा, मैं तुम्हारी ही परीक्षा लेने के लिए आया था, लेकिन मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूं कि वन में जाकर बैठने से कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं, उस मंत्र का सदैव नित्य जप करना, तुम्हें भगवान अवश्य मिलेंगे। और नारद जी महाराज ने ध्रुव जी के कान में एक मंत्र दिया, जो इस संसार का सबसे अद्भुत मंत्र है, जो भगवान का मोबाइल नंबर है 12 अक्षरों का। भगवान से अगर बात करना हो तो ये नंबर नोट कर लेना। 12 अक्षर का मंत्र है, 12 अक्षर जिसको कहते हैं, और वो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी मंत्र का जाप करते करते महाराज, वास्तविकता यही है, आज भी अगर भगवान को प्राप्त करना हो तो इसको डायल करते रहो, कैसे भी करके। आज से ही लग जाओ। 10 अक्षरों का तो मोबाइल नंबर है, और 2 आगे के जो है वो STD कोड है। अलग अलग देश के रहते हैं, जैसे हमारे यहाँ भारत में 91 है, उसी प्रकार से। तो ये 12 अक्षर का मंत्र है भगवान का, भगवान की प्राप्ति करवाने का। और इस मंत्र को लेकर के ध्रुव जी महाराज चले हैं वन की ओर। एकांत में जाकर के वन में पीपल के वृक्ष के नीचे अपना डेरा लगाया, और ध्रुव जी महाराज ने तपस्या आरंभ कर दी। तपस्या भी कोई छोटी मोटी तपस्या नहीं महाराज। संसार का ऐसा प्राणी, संसार में ऐसी तपस्या अन्य कोई नहीं कर पाया जो तपस्या ध्रुव जी ने करी है। कि एकदा सुरुचे पुत्र कमारोप्य लालयन उत्तमं नारुरुक्षन्तं ध्रुवं राज्याभिनन्दतं बालोऽसीपतनाम्यानं स्त्री गर्भसंवृतं नूनं वेद भवान् यस्य दुर्लभे अर्थे मनोरथ। ध्रुव जी महाराज पहले महीने में केवल जल पीकर के भगवान की तपस्या करते हैं, केवल जल ही जल पूरे महीने। 1 महीना हो गया, 1 महीने के बाद देखा भगवान नहीं दिख रहे हैं, तो मन में विचार किया कि शायद तपस्या थोड़ी कमजोर हो रही है, तपस्या को बढ़ाया जाए। जल को छोड़ करके उन्होंने पत्ते खाना आरंभ कर दिए, और पत्ते भी कैसे? 3 दिन में एक बार। 3 दिन तक तपस्या, चौथे दिन पत्ते खाते हैं, उसके बाद फिर 3 दिन तपस्या, फिर चौथे दिन पत्ते खाते हैं। ऐसे करते हुए 2 महीने हुए। दूसरे महीने में देखा कि भगवान नहीं दिख रहे हैं। तीसरे महीने में अपना तप और बढ़ा दिया, 6 महीने में पत्ते खाते हैं, 6 दिन में।
6 दिन तपस्या करते हैं, 7वें दिन पत्ता खा करके पुनः तपस्या आरंभ कर देते हैं। ऐसे करते करते 3 महीने व्यतीत हुए। तीसरे महीने में भी भगवान नहीं दिखे तो तपस्या और बढ़ाई। 9 दिवस की तपस्या, 9 दिन तक तपस्या करते हैं और 10वें दिवस में आकर के पत्ते खाते हैं, केवल पत्र। ऐसे करते 4 महीने पूरे हुए महाराज। 4 महीने बाद देखा कि भगवान फिर भी नहीं आए हैं। ध्रुव जी ने सोचा कि ऐसे भगवान नहीं आने वाले, अब इसके लिए तपस्या और बढ़ाना पड़ेगी। कि पंचमे मास्यन्नु प्राप्ते जीत श्वासो नृपात्मजः ध्यायन् ब्रह्मपदे केन तस्यो स्थाणु स्वाचलः। 5वें महीने में ध्रुव जी महाराज ने अब कहा कि अब न तो पत्ते खाना है न जल पीना है, अब अखंड तपस्या करना है। और महाराज ध्रुव जी महाराज ने अपनी सांसों को जीता, श्वास पर नियंत्रण लिया और 4.5 महीने पूर्ण होते होते 5वां महीना जैसे ही लगने पूर्ण होने ही वाला था कि ध्रुव जी महाराज अपने बाएं पैर की केवल अंगुष्ठ के ऊपर खड़े हुए, दोनों हाथ ऊपर किए, केवल एक अंगूठे के बल पर दूसरा जो पैर है वो दूसरे पैर के ऊपर अंगूठे के बल पर खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर करके और महाराज अपनी प्राण वायु जो होती है उसको ही लेना बंद कर दिया। और जैसे ही ध्रुव जी महाराज का कंठ अवरुद्ध हुआ महाराज, स्वर्ग के देवताओं में हाहाकार मच गया, क्योंकि जितने भी स्वर्ग के देवता थे सबकी सांसें अवरुद्ध हो गई, कोई सांस नहीं ले पा रहा है महाराज। और इंद्र भागे ब्रह्मा जी के पास में गए कि हे ब्रह्मदेव, अगर थोड़ी देर और ध्रुव ने अगर श्वास नहीं ली तो सारा संसार समाप्त हो जाएगा, क्योंकि पूरे संसार से पवन बहना बंद हो गई, हर जीव श्वास नहीं ले पा रहा है।